अकेले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मात दी है। इसके लिए आप बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। अकेला एक व्यक्ति और एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और कहीं टक्कर नहीं है। चौथे चरण में आते आते हम पूर्ण बहुमत को प्राप्त हो रहे हैं। जो पांचवा चरण अध्यक्ष जी हमारा होगा वो हमारे पास 2005 से 205 सीटों से ऊपर का होगा, ये मेरा विश्वास है। यही तो, और जिस तरह से करनगन क्षेत्र के एक एक गांव से भीड़ निकल के आई है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये भीड़ आपको सुनने आई है। आपके भीड़ के बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। एक अनुरोध आपसे जरूर है और उनको टक्कर देने के लिए 2024 में आपके आशीर्वाद के लिए हम लोगों ने शारदेय मोहन का नाम अपने तरफ से आगे बढ़ाया है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपकी कृपा हम पर होगी तो गोंडा जनपद की 7 सीटें और आने वाले समय में गोंडा की दोनों लोकसभा सीटें आपकी झोली में होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगेश प्रताप सिंह जी। और अब मैं किसी और को बीच में बाधा नहीं बनने दूंगा। आप जिसको सुनने आए हैं, हजारों लाखों करोड़ों दलितों और शोषित समाज के सबके मसीहा आदरणीय भैया अखिलेश यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और आकर के इस सभा को संबोधित करें। भैया अखिलेश यादव जी। हमारे साथ मंच पर हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी योगेश प्रताप जी, दूसरी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे वैजनाथ दुबे जी, मंच पर उपस्थित कुंवर शारदेय मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित कुंवर वेंकटेश मोहन सिंह जी, मसूद आलम खान साहब, महफूज अहमद जी, नगर पालिका के अध्यक्ष शमीम अच्छन साहब, दिग्विजय सिंह जी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, संतोष तिवारी जी, जगपाल सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष, शुभराती जी चेयरमैन कटरा बाजार, लल्लू प्रजापति जी जिला पंचायत सदस्य, मनोज शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित लेखराज यादव, विवेक सिंह बाबा जी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी साथी, सभी बड़े नेता, और मैं देख रहा हूं जो दूसरा मंच बना है उसमें भी बड़ी संख्या में समाजवादी हमारे पदाधिकारी, समाजवादी नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं रामलीला मैदान पूरा भरा हमें दिखाई दे रहा है। सामने केवल चेहरे ही चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं आखिरी तक, आखिरी तक। और इधर जहां जहां जगह है पूरा मैदान भरा है। लोग छतों पे भी दिखाई दे रहे हैं, छज्जों पे भी लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वो तीसरे नंबर पर पीली टी शर्ट पहने दोनों हाथ हिला रहे हैं, वहां तक हमें दिखाई दे रहा है। इधर बाईं तरफ भी पूरे भरे ट्रक के ऊपर हमारे बड़ी संख्या में लोग, और जहां से मैं चल करके आया हूं सड़क पर लगातार, हटा दो उसको, एक को बंद कर दो, नहीं चलने दो उसको, सड़क पर लगातार, इनको बंद कर दो। मैंने लोगों को देखा है दोनों तरफ
हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इतना जन समर्थन और जन सैलाब पहले कभी मैंने नहीं देखा। और ये पहला चुनाव ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका मुकाबला, और देश का कोई प्रदेश नहीं छूटा होगा जहां के नेता उत्तर प्रदेश में ना गए हों। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह जनता मुकाबला कर रही है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। बधाई इसलिए दे रहा हूं मैं आपको कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, और पहले चरण से ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया शुरू किया है। जैसे जैसे चरणों में चुनाव आगे जा रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है कि इस बार जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन सा चरण ज्यादा जिताया जाए समाजवादी पार्टी को। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है, और आज आप शाम को जब वोट पड़ने बंद हो जाएंगे तो पता कर लेना, तीसरे चौथे ने एक और शतक लगा दिया है। ये 5वें चरण का चुनाव हमें ऐतिहासिक बहुमत दिलाएगा। गोंडा के लोगों बहुत करीब में रहते हो, और कटरा विधानसभा तो बिल्कुल लखनऊ के करीब हो। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल झूठा के नहीं है। अगर कन्नैलगंज में कुछ और कहते हो तो बताओ, वो मैं कह दूं। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इनके अगर भाषण सुनोगे आप तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटे, और ये अगर दोबारा आ गए सरकार में तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। इधर कन्नैलगंज के बारे में और आसपास हमने यही गोंडा का सुना है। ये केवल साइक्लोन नहीं है, साइकिल इस बार अकेली नहीं है, साइकिल की वजह से साइक्लोन चल रहा है, साइक्लोन। और यहां आके तो हमें अरे इस क्षेत्र की पहचान तो बता लें दो। मुझे लग रहा है इस क्षेत्र की पहचान तो गड्ढों से हो रही है, बाढ़ से हो रही है, और सांड से हो रही है। ये बात सही है कि नहीं है? पहचान गड्ढों से, बाढ़ से और सांड से। अभी जब मैं पिछली बार आया था गोंडा इसी सड़क से, जब इसी सड़क से मैं चल के गया तो डिवाइडर पे जहां पेड़ पौधे होने चाहिए थे, वहां हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर बैठा दिखाई दिया। बताओ बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? और सांड की टक्कर से लोगों की जान जा रही है कि नहीं जा रही है? कल भी मर गया। बताइए आप, पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि सांड की वजह से लोगों की जान जा रही है। और एक दो नहीं मरे हैं, कई सौ उत्तर प्रदेश में सांड से जान जा चुकी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है
सांड के सींग की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो समाजवादी सरकार बनेगी, तो 5 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये जो बाबा मुख्यमंत्री कभी कभी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, अगर वो यहां आ जाए गोंडा में तो इस बार उनकी लोग भाप निकाल देंगे, भाप। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनके कार्यकर्ता पहले ही चरण से ठंडे पड़ गए हैं, और जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वो सुन्न होते जा रहे हैं, गाड़ियों से झंडे उतरते जा रहे हैं, घरों से झंडे उतरते जा रहे हैं, लापता हो गए इनके नेता, अदृश्य होते चले जा रहे हैं। और जब वोट पड़ेगा गोंडा में, करनेलगंज में और हमारे बैद्यनाथ दुबे जी का, ये शून्य हो जाएंगे यहां पर। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से लैपटॉप बांट रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में खड़ा करके लैपटॉप बांटा सबको, कंप्यूटर, उन्होंने टैबलेट बांटा। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया आपको? वो तो कह रहे 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे उन्होंने। और उनके दूसरे मंत्री का आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि 12वां करने के बाद जो इंटर पास होंगे उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। जब से उन्होंने ये लैपटॉप की बात की है, जनता लोटपोट हो रही है इस बात पे। और शुक्र है इस बात का, शुक्र है इस बात का, इन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप दे देंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, ये घर घर जाकर के बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, और जो पर्चे थे उनमें थूक लगा करके जनता को बांट रहे थे। जब से जनता ने उन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखाया है, वो डोर टू डोर नहीं, अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले जब इन्होंने सिलेंडर दिया था तो क्या कीमत थी, और आज कितने में खरीदना पड़ रहा है? और उस समय सरसों का तेल क्या था, और आज सरसों का तेल कितना हो गया? बताओ ये कैसी सरकार है, कैसी सरकार है? इन्हें पता ही नहीं है। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हैं, आसपास जो भाषण देके चले गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ 440 वोल्ट का करंट है इनके खिलाफ का नहीं है? इन्होंने बिजली महंगी कर दी, जब गरीब के पास बिल आता है तो उसे करंट लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कोई उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, और सिंचाई के लिए बिजली भी पूरी माफ होगी। इन्होंने किसानों के साथ बहुत अन्याय किया। 3 काले कानून लाए थे ये लोग, और ये 3 काले कानून ऐसे थे कि हमारा किसान मजदूर बन जाता, किसान की जमीन छिन जाती, और अगर आप मालिक रहते, आपका मालिक ही हक चला जाता, और अगर आप जमीन अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तो वो भी जमीन नहीं दे पाते। ये साजिश कर रहे थे।
लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, गर्मी आई हो, सर्दी आई हो, पानी वर्षा हो, और चाहे कीलें लगा दी गई हो, बोल्डर लगा दिए गए हो, ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हो, डीजल नहीं भरने दिया हो, लेकिन किसानों ने आंदोलन नहीं छोड़ा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और काले कानून वापस हो गए। इसलिए बधाई देना चाहते हैं। और हम ये भी बात कह रहे हैं कि 750 के लगभग किसान शहीद हुए हैं। किसानों ने पहले चरण से ही मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे? जिन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान ली हो, उन्हें माफ मत करना। उन्हें माफ मत करना। और इधर आपने देखा होगा, हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। अभी रुक जाओ, वहां भी आ रहे हैं उनके लिए भी। ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये जब से हमारे बारे में 12 बजे उठने का कह रहे हैं, तब से हमने उन्हें नजर लगा रखी, नजर रखी हुई है उन पर। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार और हमारी दीवार एक ही है। तो इधर जब मैं शाम को कभी कभी देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है मुझे, क्योंकि वो 12 बजे हमें उठने का कह रहे हैं, इसलिए हम शाम को अब देखते हैं उधर वहां धुआं उड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे उधर। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, कुछ काले धब्बे उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ, बाबा जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं? और ये जो लोग कह रहे हैं, कभी कभी हमें ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, उनके लिए भी हमने हिंदी में बना लिया है कि काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है, हमारे पत्रकार साथियों, काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे। और किसी ने सही कहा है, 11 तारीख की उन्होंने गोरखपुर की अपनी हवाई जहाज की टिकट बुक कर ली है। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं और आपसे समर्थन मांगने आए हैं। ये चुनाव देश का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है। हमारे आपके भविष्य का जहां चुनाव है, वहीं ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव भी है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव इस बात का भी है कि बदहाली में उत्तर प्रदेश है, उसको खुशहाली के रास्ते पर हम लोग ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम किया है। 5 साल हमारा नौजवान इंतजार करता रहा कि उसे रोजगार मिल जाएगा। 5 साल इंतजार करता रहा नौजवान कि उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। शिक्षा विभाग से लेकर के अन्य विभाग में समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और समाजवादी सरकार बनेगी तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होगा, परीक्षा होगी तो अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी अपने नौजवानों को देने का काम सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए,
ये भारतीय जनता पार्टी धोखा देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि समाजवादियों की मदद करना, और जो समाजवादियों ने तय किया है अपने संकल्प पत्र में, उस संकल्प पत्र को हम आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। जहां बिजली के लिए कहा है 300 यूनिट, वहीं हम लोगों ने किसानों की सिंचाई माफ कही है, वहीं ये भी तय करके जा रहे हैं हम लोग कि हमारे किसानों की जो भी फसल होगी उसको एमएसपी पे खरीदने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसके साथ साथ गन्ने के भुगतान के लिए आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर हमारे किसानों के गन्ने का भुगतान होगा, और अगर बजट से हमें अलग से भी पैसा देना पड़ेगा तो हम उसके लिए अलग से बजट दे करके किसानों का भुगतान कराएंगे। वहीं आप जानते हैं कि ब्याज पर लेने पर अगर लोन ले लिया तो ब्याज देना पड़ता है किसानों को, इसलिए किसानों के लिए बिना ब्याज के ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हम लोन देने का काम सरकार से कराने का काम किसानों को करेंगे। इसी तरह जो संविदा के हमारे कर्मचारी हैं, हर विभाग में ये लगातार संविदा में भर्ती हो रही है, इन कर्मचारियों को रेगुलर करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये 69,000 के शिक्षक पिछले कई वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको ठीक तरीके से कर करके अभ्यर्थियों का चयन करने का काम भी समाजवादी सरकार में किया जाएगा। शिक्षा मित्र थे तो उनकी मदद हुई थी, हम लोगों ने उन्हें सम्मान दिया था, आने वाले समय में वो शिक्षक बन जाते, लेकिन शिक्षा मित्रों ने बीजेपी में भरोसा कर लिया। लेकिन बीजेपी में भरोसा कर करके उनके साथ भी बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बीएड और टेट वाले लोग हैं जो 2011 से उन्हें नौकरी नहीं मिली है, और जो लोग यहां पर होंगे वो जानते होंगे पिछले 2 साल में हमारी शिक्षा बच्चों की चौपट हो गई कि नहीं हो गई। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा आ गई है। इसलिए बीएड टेट को भी समाहित कर करके और अपने छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा का पूरा इंतजाम करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। वही सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला भी समाजवादी सरकार में होगा। कन्या विद्याधन जो 12वां पास करेंगी बेटी, उनको 36,000 रुपए साल में देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर समाजवादी सरकार 500 रुपए देती थी समाजवादी पेंशन, लेकिन इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि 500 नहीं, हम लोग 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए उनको पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए हमारा जो संकल्प पत्र है उसको जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं, और हम जनता को भरोसा दिलाते हैं कि सरकार में आएंगे तो इसको पूरा करने का काम करेंगे। कम से कम समाजवादियों के बारे में ये जनता को भरोसा है कि समाजवादी लोगों की कथनियों करनी में कोई भेद नहीं है। जो समाजवादी पार्टी कहेगी सरकार आएगी तो उसको पूरा करने का काम भी हम लोग करेंगे। इधर एम्बुलेंस वाली सेवा थी जो हमारी कोरोना के समय सबसे ज्यादा काम आई। ये हमारे ड्राइवर कोरोना में भी काम करते रहे। सरकार बनेगी तो उनकी मदद होगी, और साथ ही साथ अपने गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस अगर हमें संख्या में दुगनी करनी पड़ी तो सरकार बनने पर एम्बुलेंस को दुगना करने का काम करेंगे। ये जो पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था, जिस तरीके से अमेरिका में न्यूयॉर्क में पुलिस चलती थी उसी तरीके की व्यवस्था हमने पुलिस के लिए की थी। ये 100 नंबर जब से 112 किया है बाबा जी ने, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। इस बार जनता ने तय किया ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठी पटरियां हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। इसलिए आपसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में मदद मांगने आए हैं। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे?
ये तो ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है कि न जाने कितने वोटों से ये दोनों जीतने वाले हैं। कितने वोटों से जिता दोगे? इस बार लगता है, और जब कुंवर सादेन मोहन सिंह जी आ गए हों, कुंवर वेंकटेश मोहन सिंह जी आ गए हों, तो बताओ कितने वोटों से जीतेंगे ये? हमारे मसूद साहब भी आ गए हैं। इन्हें कुछ दिन टिकट तो हमने दी, टिकट रही इनके पास, लेकिन ये टिकट नहीं बचा पाए। इसलिए हम इनका सम्मान करेंगे जब सरकार बनेगी। और अब बताओ बैद्यनाथ दुबे कितने वोट से जीतने वाले हैं? ये पता नहीं कौन सी लहर चल रही है इस बार गोंडा में, सब जीत रहे हैं। आप मेरा भरोसा मानो, हम पहले चरण से चल रहे हैं और पहले चरण से इतना जोश और उत्साह कभी हमने चुनाव में नहीं देखा जो हमें देखने को मिल रहा है। अभी आपके बगल में एक रैली हुई है जहां बड़ा बड़ा झूठ बोला जा रहा था। बताओ महंगाई पे अगर एक भी शब्द बोला उन्होंने तो बता दो। अब थोड़ा जानवर में, पशुओं पे बोलने लगे, लेकिन सांड पे नहीं बोले वो। बताओ सांड पे बोले वो? बताओ रोजगार पे बोले? किसानों की आय पे बोले क्या? न सिलेंडर पे बोले? हमारी यही समस्या है जिन पर नहीं बोल रहे हैं। वही है जो समाजवादियों ने बनाई, वही मिल रही है। बाबा जी ने कोई बिजली नहीं बनाई, और बाबा जी तो 5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अगर वो रट लिए होते तो हम मान जाते कि हां बिजली इन्होंने ही बनाई है, लेकिन एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इसलिए साथियों, ये चुनाव आपका चुनाव है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां हम अपने नेताओं का सम्मान करेंगे, वहीं जनता के बीच में जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर करके जनता को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। और ये छोटे मोटे माफियाओं से घबराओ मत आप। कोई घबरा तो नहीं रहा है। ये छोटे मोटे माफिया जो ईंट गिरवा करके कॉलेज बनवा लिए, घबराते तो नहीं हो? और बता दो, ये सरकार भी समाजवादियों की बनने जा रही है। इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ आप अपना वोट डालने का काम करना। बताओ मुकाबला करोगे कि नहीं करोगे? मुकाबला करिए, उन्हें हटाइए, उत्तर प्रदेश से भगाइए इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, हम इनका सम्मान करें। हम इनका वेंकटेश मोहन जी का सम्मान करेंगे। शारदेन मोहन सिंह जी का मैं मदद करूंगा। जो सम्मान चाहेंगे हम सम्मान देने का काम करेंगे इनको। और अगर ये भविष्य में चुनाव भी लड़ना चाहेंगे तो हम इन्हें मौका देकर के इन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये मान के जाएं कि आप लोग मदद कर दोगे। इन चौकीदार भाइयों को भी जब कभी सम्मान दिया तो समाजवादियों ने सम्मान दिया है। वो चौकीदार लोग जानते होंगे, नेताजी ने बढ़ाया मानदेय या हम लोगों ने उन्हें सुविधा दी। सरकार बनेगी तो उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे। वहीं हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती नेताजी हम लोगों ने तय की थी, आने वाले समय में भगवान परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी करने का काम, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। बीजेपी के लोगों ने संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दिया है। संस्कृत विद्यालय में नहीं पढ़ाई जा रही है। उन गुरुओं को जो सम्मान दिया था वो भी छीन लिया गया है। सरकार बनेगी तो संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने संस्कृत के पढ़ाने वाले गुरुओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी पहले की तरह और उनकी मदद करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।